Good morning, students. Section D, question number 29. The figure shows four parallel plates identical, separated by distance 2 cm, arranged perpendicular to the x-axis. तो ये x-axis है, इसके perpendicular plates जमी हुई है. The electric field between the pair of the plate is uniform and normal to the plates. Normal to the planes मतलब ऐसी है, ठीक है. अब फॉर विच पेयर ऑफ द प्लेट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड अलॉन्ग आई के अलॉन्ग कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड इनमें से होगी. तो देखिए मैं एक कंसेप्ट आपको समझाती हूँ. मान लीजिए ये हमारी प्लेट है 1 और ये हमारी प्लेट है 2. लेट्स से इसका पोटेंशियल मैंने V1 लिया, इसका पोटेंशियल मैंने लिया है V2. एंड सपोज करते हैं ये हमारी प्लेट 220 पे है और ये मेरी प्लेट इसके कंपैरिजन में 0 पे है. तो 0 का मतलब क्या है, ये लो पोटेंशियल पे और ये क्या है, हाई पोटेंशियल पे. अब इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है फ्रॉम हाई पोटेंशियल टुवर्ड्स द लो पोटेंशियल. दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ओके अब हम अगर करने जाएंगे तो हमें मिलेगा V2 माइनस V1 दैट इज़ इक्वल्स टू डेल्टा V. पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, ठीक है. तो V2 कितना है 220 माइनस V2 कितना है हमारे पास, V2 कितना है हमारे पास 0 माइनस 220 दैट इज़ इक्वल्स टू माइनस 220 वोल्ट्स. तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया माइनस. तो जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम V1 टू V2 जाएगी, ठीक है. ये कौन सी डायरेक्शन है, ये हमारी एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है दैट इज़ I, ठीक है. ये देखिए एक्स एक्सिस की डायरेक्शन है तो V1 से V2 जाएगी तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए, तब जाके वो ऐसे शो करेगी, है ना. अब यहाँ पे देखिए इस वाली प्लेट में, फर्स्ट वाली प्लेट में ये -50 है और ये -70 वोल्ट है. तो आप देखिए ये V1 होगा, ये V2 होगा. लेट्स ये V1 ये V2 ये V1 ये V2 ये V1 और ये V2. तो हम डेल्टा V फॉर प्लेट 1 निकाल लेते हैं. फॉर प्लेट 1 which is equals to V2 माइनस V1 करते हैं, which is equals to पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ ये कितना है -50 है और ये कितना है -70 है. तो -50 एंड -70 which is equals to -70 प्लस 70 दैट इज़ इक्वल्स टू 20 वोल्ट. तो ये पॉजिटिव आया, मतलब इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी प्लेट 1 में. ये प्लेट 1 की डायरेक्शन क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, देखिए नेगेटिव होगा तो हमारा एक्स एक्सिस में जाएगा, क्योंकि नेगेटिव होने के लिए V1 का पोटेंशियल ज़्यादा होना, इसमें V1 का पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए V2 से. ओके तो जब ऐसी ये वाली कंडीशन होगी तभी इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, I डायरेक्शन में जाएगी. लेकिन प्लेट 1 में क्या कंडीशन होगी, प्लेट 1 में कुछ ऐसा होगा कि अगर ये V1 है और ये V2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही होगी, यानी नेगेटिव I डायरेक्शन होगी, यानी नेगेटिव X, क्योंकि यहाँ पे क्या है V2 इज़ ग्रेटर देन है V1. अब प्लेट 2 की बात कर लेते हैं हम लोग. प्लेट 2, अब प्लेट 2 में आप देखिए कि ये कितने पे है, ये है हमारा 150 पे और ये कितने पे हमारा, ये है -50 पे. 150 एंड माइनस, तो V2 हमारा है तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू 150 माइनस ऑफ 50, तो विच इज़ इक्वल्स टू प्लस 200. तो अगेन ये भी पॉजिटिव आया, तो इसमें भी सेम कंडीशन होगी. यहाँ से भी कहाँ से कहाँ जा रहा होगा, इस वाली प्लेट में से भी इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में ही जा रही होगी, V1 एंड V2. नेक्स्ट हम निकालते हैं प्लेट 3 के लिए. ओके प्लेट 3 में देखिए ये जो है ये प्लस 200 पे और ये है -20 पे. तो डेल्टा V इज इक्वल्स टू प्लस 200 माइनस ऑफ 20 विच इज़ इक्वल्स टू 220 वोल्ट विच इज़ पॉजिटिव अगेन. तो इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, ये वाली डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही होगी विच इज़ इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन. ओके अब हम नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे प्लेट 4. प्लेट 4 में क्या हो रहा होगा, प्लेट 4 में हमारे पास ये -400 पे है और ये -100 पे है. तो -400 दैट इज़ डेल्टा V इज इक्वल्स टू -400 वोल्ट माइनस ऑफ 100, ठीक है. V2 माइनस V1 किया तो -400 प्लस 100 दैट इज़ इक्वल्स टू -300 वोल्ट्स. तो इसका मतलब यही ऐसी प्लेट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जा रही होगी, दिस डायरेक्शन, क्योंकि इसी में V1 इज़ ग्रेटर देन V2. अब आप खुद ही देख सकते हैं -100 ज़्यादा होता है बजाय -400 के. ओके तो फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट. अब यहाँ पे एन इलेक्ट्रॉन इज़ रिलीज इन द मिड वे बिटवीन द प्लेट ऑफ पेयर 4 इट विल. अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अगर पेयर 4 मतलब यहाँ पे हम लोग सेकंड पार्ट कर रहे हैं. सेकंड पार्ट में उन्होंने बोला हुआ है कि अगर किस मिड वे में आके हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं, ये V1 है ये V2 है और ये हमारी प्लेट 4 है, दैट इज़ -4 -100 और ये है -400 वोल्ट्स. अगर हम इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हैं तो क्या होता है, देखिए हम यहाँ पे इतना तो जानते हैं कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे फ्लो कर रही है. अब आप कंसेप्ट जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है अगर वो इस डायरेक्शन में, दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. तो ये चार्ज कैसा है, नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन इज़ नेगेटिव. हम F इक्वल्स टू QE जानते हैं फॉर्मूला,
Q यहाँ पे कितना है माइनस ऑफ ई, यानी इलेक्ट्रॉन कैसा है माइनस है क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। अब फोर्स कहाँ लगेगा इस चार्ज पे, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम जानते हैं फोर्स अप्लाई करती है किसी भी चार्ज पार्टिकल पे, बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है मतलब फोर्स कहाँ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन, देखिए नेगेटिव आया ना, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, यानी F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू ई, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पे इस डायरेक्शन में, तो फोर्स इसके अपोजिट लगेगा, ठीक है। और हम ये भी जानते हैं कि फोर्स जिस डायरेक्शन में होता है एक्सेलरेशन भी, फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन भी उसी डायरेक्शन में होगा, तो इसका मतलब इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी कहाँ होगा इन द नेगेटिव आई डायरेक्शन, नेगेटिव आई डायरेक्शन माइनस एक्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। फोर्स जहाँ होता है एक्सेलरेशन एफ इक्वल्स टू एम ए से भी हमें पता है, जहाँ एक्सेलरेशन होता है वही फोर्स की डायरेक्शन हम लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे उन्होंने वेलोसिटी पे भी ऑप्शन दिया है, तो मैं आपको बता दूँ क्या होता है इलेक्ट्रॉन, अगर आप एक इलेक्ट्रॉन इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, देखिए एक जो इलेक्ट्रॉन होता है ना इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चार्ज पर इलेक्ट्रॉन मूव कर मतलब छोड़ते इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, इट मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, बट कहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी से कैसे मूव करता है, एट राइट एंगल्स, एट राइट एंगल टू दी फील्ड, ठीक है। आप इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसी होगी तो इलेक्ट्रॉन ऐसे, सॉरी अगर इलेक्ट्रॉनिक फील्ड ऐसी होगी यहाँ पे होगी, तो आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन का ऐसा कर्वेचर पाथ आता था, हम छोड़ते थे, तो अगर ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाती है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द पॉजिटिव ऐसा चला जाएगा, वो ऐसी डायरेक्शन फॉलो करेगा, ये वाली डायरेक्शन है ना, तो ये हम वी वाई को तोड़ेंगे और ये हमारा वी एक्स होगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे चला जाएगा, तो एट राइट एंगल्स टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी पैराबोलिक पाथ शो करता है, कौन सा पाथ शो करता है, पैराबोला, पैराबोला, पर वेलोसिटी याद रखिएगा कांस्टेंट होती है। लेकिन व्हाट अबाउट एक्सेलरेशन, अगर इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ा तो आप याद रखिए एक्सेलरेट, इट एक्सेलरेट्स along डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कब होगा, जब चार्ज पॉजिटिव होगा, लेकिन अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इफ चार्ज पॉजिटिव but against electron if released in the electric field accelerates along the accelerate opposite to direction of electric field if charge is negative, बट दोनों कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में ही होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो ये देखिए फोर्स भी उस पर यहाँ पे लगेगा F इक्वल्स टू प्लस क्यू ई, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी हो चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स उसको यहाँ लगेगा, यानी ये चार्ज पे फोर्स यहाँ लगेगा, F इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई इंटू, लेकिन बोथ कंडीशन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में कहीं ना कोई होगा, या तो उसकी अगेंस्ट या उसके डायरेक्शन में, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये मूव अलॉन्ग आई एट कांस्टेंट स्पीड से तो मूव करेगा, लेकिन आई यानी उसी फील्ड के डायरेक्शन में नहीं मूव करेगा, मैंने अभी बताया 90 डिग्री होता है, परपेंडिकुलर मूव करता है। मूव अलॉन्ग नेगेटिव आई, वो भी गलत हो गया, नेगेटिव आई मतलब ऐसे भी नहीं जाएगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड, वो तो परपेंडिकुलर मतलब ऐसे जाना चाहता है। एक्सेलरेट्स अलॉन्ग आई बिल्कुल गलत है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो इट विल एक्सेलरेट अलॉन्ग नेगेटिव आई, एक्सेलरेट्स अलॉन्ग नेगेटिव आई, देखिए चार्ज एक्सेलरेट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी प्लेट 4 के अंदर ऐसी जा रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में मूव करेगा, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट थर्ड के अंदर वो पूछ रहे हैं वी नॉट बी द पोटेंशियल एट द लेफ्ट प्लेट ऑफ एनी सेट, तो ये राइट प्लेट है और ये लेफ्ट प्लेट है, लेफ्ट प्लेट ऑफ एनी सेट टेकन टू बी एक्स इज इक्वल्स टू 0, तो हम लोग यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू 0 ये वाली प्लेट ले लेते हैं और इसका पोटेंशियल सेट कर देते हैं वी नॉट, ठीक है। देन द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट बिटवीन 0 to 2, बिटवीन 0 to 2 मतलब ये एक्स इज इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमें 2 सेंटीमीटर ही तो दे के रखा हुआ है ना, प्लेट की दूरी 2 सेंटीमीटर है, बिटवीन दैट ऑफ दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड, तो उन्होंने बोला है कि पोटेंशियल कोई v बिटवीन दिस प्लेट 0 से लेकर 2 के बीच में या एट द 2 कैसे आप एक्सप्रेस करेंगे, तो देखिए ये तो फिक्स है, अब जो भी पोटेंशियल आएगा वो इस पर एड ऑन होके ही आएगा, कम नहीं होगा, है ना, एड ऑन होके यहाँ पे हम ऐड करते जाएंगे, मैं बताती हूँ क्या मतलब है इसका। हम जानते हैं कि डी वी इज इक्वल्स टू ई इंटू डी एक्स होता है, माइनस पोटेंशियल इक्वल्स टू हम पढ़ते हैं ना डी वी बाई डी एक्स या डी वी बाई डी आर, है ना, माइनस। अब यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा v
और ये ई क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड है बाहर निकाल दीजिए, नेगेटिव को भी बाहर निकाल देते हैं, तो आंसर डी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू माइनस ई एक्स, और इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना है प्लस वी नॉट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्योंकि ये कांस्टेंट है, ठीक है, हमें वी नॉट दे के रखा, तो इतना कांस्टेंट है हमारे पास, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बोल लीजिए इसको, माइनस ई एक्स प्लस वी नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे इसको कंपेयर कीजिए सारी इक्वेशन से, यानी v और x का जो रिलेशन है वो कैसा है, लीनियर आया है। तो v और x का रिलेशन यहाँ पे तो लीनियर नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, खाली फर्स्ट वाले ऑप्शन में लीनियर दे के रखा है, लेकिन इन्होंने बीच में प्लस दे के रखा है। तो और अल्फ़ा, तो इस इक्वेशन को मैं इससे कंपेयर करूँ, v इज़ इक्वल्स टू वी नॉट, ये माइनस ई एक्स है मेरा, तो v इज़ इक्वल्स टू वी नॉट प्लस अल्फ़ा एक्स, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे क्या है मेरी, माइनस ऑफ ई है, ठीक है, अल्फा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए उन्होंने बोल के भी रखा है अल्फा इज अ कांस्टेंट विच कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों हो सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 4। लेट E1, E2, E3 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स दिस देन रिस्पेक्टिवली कौन सा हमें बताना है, ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, तो हम सॉल्व करते हैं पहले तो। अब हम जानते हैं, मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, ये देखिए मेरे पास प्लेट वन का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 20, प्लेट 2 का कितना है 200, तो हम इसको डेटा को लेके चलते हैं। तो हम पहले E1 निकालते हैं। अब E1 कैसे निकालेंगे, विच इज़ हमारे पास फॉर्मूला होता है V अपॉन R, यानी V अपॉन X यानी डिस्टेंस, V अपॉन डिस्टेंस, करेक्ट है। अब यहाँ पे देखिए V कितना है पोटेंशियल, दैट इज़ डेल्टा V कितना है 20, और डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ 0.02 सेंटीमीटर है ना, 2 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू, हमारे पास आंसर आ जाएगा 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा, ये 2 और ये 10 टू द पावर, हमारे पास आंसर आ जाएगा मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, है ना, 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ओके, 10 टू द पावर 3, ओके। अब नेक्स्ट हम देखते हैं E2 की वैल्यू, E2 की वैल्यू कितनी होगी 200, क्योंकि देखिए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट कितना है 200, ठीक है, प्लेट 2 में, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, है ना, V इंटू आर, ऊपर गए तो ये तो 100 हो जाएगा, तो 100 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 10 टू द पावर 234, 10 टू द पावर 4, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम, ओके। और E3 कितना हो जाएगा हमारे पास, E3 हो जाएगा हमारे पास, E3 की वैल्यू कितनी है, E3 की वैल्यू है 220, तो 220 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 1 2 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2, राइट, विच इज़ इक्वल्स टू 11 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम, यानी अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो 1 न्यूटन पर कूलम, 11,000, ओके। अब E4 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। E4 की वैल्यू हमारे पास आई थी, फोर्थ प्लेट की हमारे पास आई थी 300, है ना, 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2 1 2 2 5 10 इंटू 10 टू द पावर प्लस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 15 न्यूटन पर कूलम। अब आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू 15,000 है, 11,000 है, ये हमारे पास 10,000 है, ये 1000 है, तो जाहिर सी बात है E4 इज़ ग्रेटर दैन E3 इज़ ग्रेटर दैन E2 इज़ ग्रेटर दैन E1 आएगा, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ C, ओके। नाउ और वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं। ये हमने सॉल्व किया था फोर्थ का A पार्ट, ये हम करते हैं फोर्थ का B पार्ट, ओके। एन इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम राइट प्लेट ऑफ सेट 1, सेट 1 मतलब ये वाली प्लेट है हमारी, ठीक है, देखिए ये वाली प्लेट 1, ठीक है, ऑफ प्लेट 1 डायरेक्टली टूवर्ड्स इट्स लेफ्ट, मतलब इस वाले डायरेक्शन में छोड़ी गई, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम राइट प्लेट ऑफ सेट 1 डायरेक्टली टूवर्ड्स द लेफ्ट प्लेट, इट जस्ट कम टू रेस्ट एट द प्लेट, द स्पीड विथ विच इट वॉज प्रोजेक्टेड इज अबाउट, तो कितनी, मतलब वो बोल रहे हैं प्लेट सेट 1 डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द राइट प्लेट ऑफ सेट 1 डायरेक्टली टूवर्ड्स इज लेफ्ट प्लेट, ठीक है, लेफ्ट प्लेट की तरफ, मतलब ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2, तो इसमें से टूवर्ड्स द लेफ्ट ऐसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया जाता है, एंड देन इट फाइनल, ये जब इस प्लेट पे आती है तो क्या होती है, वो रुक जाती है,
कम टू रेस्ट, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, रेस्ट पे आ जाता है। तो बताइए उसको कितनी स्पीड से ऐसे छोड़ा गया होगा, उसकी इनिशियल स्पीड आपको बतानी है और यहाँ पे आके वो रुक जाएगा, हमें फाइनल वेलोसिटी 0 लिख रखेंगे, इसका मतलब ये है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। देखिए हम जानते हैं कि F इक्वल्स टू होता है Q इंटू ई, ठीक है, बट हम ये भी जानते हैं कि F इज इक्वल्स टू ma होता है, और यहाँ पे माइनस ई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को छोड़ा गया है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकल जाएगा माइनस ऑफ ई अपॉन एम। अब देखिए चार्ज टू मास रेशो हो गया, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है 1.76 इंटू 10⁻11 इज इक्वल्स टू -1 1.76 इंटू 10⁻+11 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अभी मैंने यहाँ पे प्लेट 1 के लिए कैलकुलेट की हुई है। देखिए प्लेट 1 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो कैलकुलेट की थी वो 10⁻³ न्यूटन पर कूलम थी, तो इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कॉलम विच इज़ इक्वल्स टू 1.76 इंटू 10⁻3/4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, हम यहाँ पे क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट है ना, तो हम न्यूटन सर की इक्वेशन लगा सकते हैं, v² - u² इक्वल्स टू 2as लगा सकते हैं। अब फाइनल ये जो है वो आके 0 हो जाता है और इनिशियल हमसे पूछा हुआ है, तो 2 इंटू एक्सेलरेशन हमें पता है कितना यहाँ पे दिया हुआ है, हमने कैलकुलेट किया, मैं -c वाला जो है बाहर निकाल देती हूँ, -1.76 इंटू 10⁻40, ओके, इंटू कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट दो प्लेट्स के बीच का कितना था, 2 इंटू 10⁻², ठीक है। हम डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में लेंगे तो इट इज़ पॉजिटिव, ओके। तो हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। अब ये नेगेटिव से नेगेटिव काट दो, है ना, तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो u², अगर आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट अ वैल्यू 7.04 इंटू 10⁻12, देन u इज़ इक्वल्स टू √of 7.04 इंटू 10⁻12। तो ये बाहर जब ये निकलेगा तो 6 हो जाएगा, है ना, और 7 किसके ज़्यादा क्लोज है, तो आप देखिए कि अगर 3 3 करते हैं तो 9 हो जाता है, बट अगर 2 के पास देखते हैं तो 2 मतलब बिटवीन 2.5 2.6 जैसे 2.5 इंटू 2.5 करेंगे आप तो आपके पास आंसर आएगा 6.25, है ना, तो ये लगभग 6 के आसपास का आंसर आ रहा है। तो इसका हम आंसर 10⁻6 मतलब 2.5 के आसपास का आंसर होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है, ये 2.6 वाला, ठीक है, यानी इसका आंसर कितना होगा 2.6 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड विच इज़ इक्वल्स टू, यानी इतनी स्पीड से उसको छोड़ा गया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।